हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वृद्धि। ये हमारी 10वें नंबर की वीडियो है। इससे पहले 9 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये क्लासेस बेसिकली सीटेट के लिए हैं। सीटेट, टेट और अदर स्टेट टेट एग्ज़ाम्स के लिए हैं। और ये वाली जो हमारी क्लासेस हैं वो बेसिकली पेपर नंबर 2 सोशल साइंस की क्लासेस हैं। सोशल साइंस की क्लासेस में अभी हम हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। तो आप अगर चाहें तो आप मेरे बाकी के 9 जो वीडियोस प्रीवियसली हैं उन पर विज़िट कर सकते हैं और उनको स्टडी कर सकते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है संस्कृति और विज्ञान। जो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है उसका नाम है संस्कृति और विज्ञान। चलिए देखते हैं इसके बारे में। ये वाला जो टॉपिक है इसमें ये 10th क्लास का ये चैप्टर है जो रिलेट कर रहा है संस्कृति और विज्ञान से। ये सीटेट का टाइटल है और ये है बेसिकली चैप्टर का नाम, इमारतें, चित्र और किताबें। और ये सीटेट के अकॉर्डिंगली जो टॉपिक है वो टॉपिक है संस्कृति और विज्ञान। एंड आई होप कि आप कोई कन्फ्यूजन आपके साथ नहीं रहा होगा, समझने में आसानी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि भारत में जो शिल्पकला थी, भारत में जो शिल्पकला उनका उद्भव हुआ, भारतीय शिल्पकला अपने चरम सीमा पर रही। हमने देखा कि शिल्प में चेंजेस आना शुरू हुए। सबसे पहले कुषाणों के समय में मथुरा में, इसके अलावा और भी चेंजेस आए। ये बदलाव विहारों के तौर पर, मंदिरों के तौर पर, या जब मंदिरों में और ज़्यादा बदलाव आ रहे थे तो उस तौर पर हमें देखने को ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो बदलाव थे वो किस प्रकार के बदलाव थे और इन बदलावों के ज़रिए से ऐसी कौन सी वास्तुकारिता थी जिसमें और भी ज़्यादा चेंजेस आए। चलिए देखते हैं। भारतीयों की शिल्पकला का एक अद्भुत नमूना था, जिसका नाम था स्तूप। देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर स्तूप का डिज़ाइन बनाने की कोशिश की है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। भारतीयों की जो शिल्पकला का नमूना है वो बेसिकली स्तूप में देखने को मिलता है। स्तूप में ऐसा क्या था? स्तूप एक ऐसा एक वास्तुकारिता का एक ऐसा नमूना है। ये जनरली एक गुम्बद टाइप का, गुम्बद जैसा था, एक टीले नुमा, क्योंकि स्तूप का मतलब टीला होता है। एक टीले नुमा एक वास्तुकारिता बनाई गई थी। इसमें इसके बाहर की तरफ, जो इसको हम बाउंड्री कह सकते हैं, इसके बाहर की तरफ वेदिका बनाई गई थी। इस बाउंड्री को वेदिका कहा जाता था। इसके ऊपर द्वार होता था, मतलब दरवाजे को बहुत अच्छे से सजाया जाता था, जो प्रवेश द्वार होता था। तो इसका ये जो आसपास की जो बाउंड्री थी ना, इसको वेदिका कहा जाता था। अब यहाँ पर इस स्तूप के अंदर रखा क्या जाता था, आखिर बनाते क्यों थे? तो इस स्तूप के अंदर बुद्ध या बुद्ध के शिष्य, या तो बुद्ध या बुद्ध के शिष्यों से संबंधित कुछ अवशेष रखे जाते थे। इसमें एक छोटा सा डब्बा होता था, जो मैंने यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की है। इसमें एक छोटा सा डब्बा होता था जिसमें बुद्ध के अवशेष या बुद्ध के शिष्यों के अवशेष इसमें होते थे, इस डब्बे में। और इस डब्बे को बेसिकली धातु मंजूषा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धातु मंजूषा कहा जाता था, जिसमें बुद्ध या उनके शिष्यों के अवशेष होते थे। और इन्हीं धातु मंजूषा को यहाँ पे रखा जाता था, जिसे स्तूप कहा जाता था। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है सांची का स्तूप। ये बहुत फेमस है सांची का स्तूप। सांची का जो स्तूप है वो बहुत 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 ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो ये जो स्तूप होते थे इनके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए बड़े बड़े वृत्ताकार से बने होते थे। और ये जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है, रेलिंग्स लगा दी जाती थी, मतलब चारों तरफ एक तरह से चारों तरफ एक बाउंड्री टाइप बना दिया जाता था, जिसको वेदिका कहते थे। और इसके अलावा ये जो दरवाजे होते थे, ये दरवाजे का ऊपरी जो हिस्सा है बड़ा डिज़ाइनेबल होता था। तो इस पर तोरण बना दिए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? तोरण बनाए जाते थे। और तोरण पर मूर्तिकला की सुंदर सुंदर सी डिज़ाइन की जाती थी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इतने भव्य स्तूप बनाए गए, इतनी भव्यता से उन्हें सजाया गया। और इतना ही नहीं, पहाड़ों को काट कर भी
गुफाओं का निर्माण किया गया। ये हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा है, पहले के जो चैप्टर्स हैं उसमें हमने पढ़ा है। तो ऐसा करके उन्होंने गुफाओं का निर्माण किया। और इस तरह से बहुत सारी ऐसी भी गुफाएं हैं जिनमें गुफाओं के अंदर ही मूर्तियां हैं, चित्र हैं, मतलब गुफाओं के अंदर मूर्तियां बनाई गई हैं, चित्र बनाए गए हैं। ऐसा कई बार आर्कियोलॉजिस्ट, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है या जो पुरातत्ववेत्ता हैं, उनको गुफाओं के अंदर से भी बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई हैं। तो आगे हम देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें थी जिसमें और बड़े बड़े बदलाव आ रहे थे। अब इस काल में हिंदू मंदिरों का भी निर्माण हुआ। ये जो मंदिर थे ये बेसिकली विष्णु, शिव, दुर्गा, देवी देवताओं के, मतलब ऐसे देवी देवताओं की पूजा अर्चना के लिए इस तरह से मंदिर बनाए जाते थे। ये जो मंदिर होते थे, ये मंदिर इतने फेमस क्यों थे? क्योंकि इन मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। ये जो सारे मंदिर होते थे इनमें धार्मिक अनुष्ठान होते थे, भक्त यहाँ पे पूजा करते थे। इसे गर्भगृह के तौर पर, मतलब गर्भगृह के तौर पर बड़े पवित्र माना जाता था। और क्या कहते हैं, मंदिरों को काफ़ी ऊंचाई पर बनाया जाता था, जिसको हम निर्माण शिखर भी बोलते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हिंदू मंदिर होते थे, हिंदू मंदिरों का जो निर्माण किया जाता था, इनमें इन मंदिरों में मूर्तियों को रखा जाता था। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि शिव जी की और दुर्गा माता की और विष्णु भगवान की मूर्तियों को रखा जाता था। तो बेसिकली जहाँ पे इन्हें रखा जाता था उन्हें गर्भगृह कहा जाता था। अब यहाँ पे इसको ठीक से समझ लें आप। जहाँ पे इन मूर्तियों को रखा जाता था उसे गर्भगृह कहा जाता था। इस मंदिर के बाहर एक सभागार बनाई जाती थी। इस सभागार को मंडप कहा जाता था। यहाँ पर कई बार कुछ लोग बैठकर सभाएं भी किया करते थे। और इनमें ज़्यादातर जो जो मंदिर होते थे उन्हें ऊंचाई पर बनाया जाता था। और जिन मंदिरों को ऊंचाई पर बनाया जाता था, जिन मंदिरों को बहुत ऊंचाई पर बनाया जाता था, और ऊंचाई पर बनाए जाने वाले मंदिरों को, मतलब उन्हें शिखर कहा जाता था। ऐसा नहीं है कि मंदिर का नाम शिखर है, मतलब ऊंचाई पर जहाँ बनाया जाता था तो उसे शिखर कहा जाता था। इसका मतलब मंदिरों का ऊंचाई पर बनने से है। आगे हम देखते हैं कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण मंदिर जो रहा, जैसे मंदिर है तो गर्भगृह ये हो गया, फिर थोड़ा सा बाहर की तरफ मंडप बनाए जाते थे जहाँ पर सभाएं आयोजित की जाती थी। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मंदिर था वो था महाबलीपुरम का मंदिर। ये महाबलीपुरम का जो मंदिर है ये ऐहोल में है। महाबलीपुरम का मंदिर ये ऐहोल में है। और इस मंदिर की खासियत ये है कि ये जो मंदिर है ये एक बहुत बड़ी विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है। इसीलिए इस मंदिर को हम एकाश्मिक मंदिर भी बोलते हैं। कौन सा मंदिर बोलते हैं? एकाश्मिक मंदिर भी बोलते हैं, क्योंकि ये मंदिर ईंटों से नहीं बना है। ये मंदिर चट्टानों को तराश कर बनाया गया है। ये ध्यान रखें कि जब भी किसी चट्टान को तराश कर मंदिर बनाया जाता है तो चट्टान को ऊपर से लेकर, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक उसे तराशा जाता है। लेकिन जब भी ईंट से और पत्थरों से मंदिर बनाया जाता है तो वो मंदिर हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बनाया जाता है। ये आप इसे समझ लीजिए। ये जो मंदिर है जो पहाड़ों को काट कर बनाए जाते थे, तराशा जाता था पहाड़ों को, तो इस तरह के मंदिरों को एकाश्मिक मंदिर कहा जाता था। ये एक ही पहाड़ से तराश कर बनाए गए हैं और इन पहाड़ों को ऊपर से तराशना शुरू किया जाता था और फिर उसके बाद मंदिर का जो निचला हिस्सा था वो बनता था। लेकिन जो ईंट पत्थर के मंदिर होते थे उन्हें नीचे से ऊपर तक बनाया जाता है, जैसे आजकल के नॉर्मल घर बनते हैं। आगे हम देखते हैं कुछ और चीज़ें, कुछ और इम्पोर्टेंट खास बातें। ज़्यादा चैप्टर बड़ा नहीं है। अब हम देखते हैं कि जो मंदिर निर्माण था, मंदिर निर्माण में तो खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मंदिर निर्माण में जो खर्च होता था वो ज़्यादातर खर्च राजा और रानी ही उठाते थे, क्योंकि राजा रानी ही इतने बड़े खर्च को वहन कर सकते थे। राजा रानी इसकी प्लानिंग बनाते थे कि मंदिर को कैसे बनवाना है और मंदिर को कब बनवाना है, या जब भी वो विचार करते थे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा अमाउंट मंदिरों में लगता था। जैसे कि अगर आप महाबलीपुरम के मंदिर की अगर फ़ोटोज़ वगैरह देखें यूट्यूब पर या यूं भी विकिपीडिया पर अगर आप देखेंगे तो वो मंदिर बना ही, मतलब बहुत बढ़िया ढंग से तराशा हुआ मंदिर है। बहुत सारे शिल्पकारों ने
बहुत सारी कारीगरी की है। मतलब वो मंदिर एक अद्भुत नमूना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि उस समय के राजा रानी ये सारा खर्च उठाते थे मंदिर के निर्माण में। ना केवल राजा रानी ही मंदिर के निर्माण में खर्च उठाते थे, वो मंदिर के निर्माण की तैयारी तो शुरू कर देते थे, लेकिन साथ ही साथ जो भक्त होते थे, जो ईश्वर की उपासना में बहुत विश्वास रखते हैं, भक्त जो होते थे, वो भी उपहार लेकर आते थे और इन उपहारों का इस्तेमाल भी मंदिर निर्माण में किया जाता था। यानी मंदिर निर्माण में डिसीज़न मेकर तो राजा रानी होते थे, लेकिन भक्तों के द्वारा कुछ उपहार भी दिए जाते थे जिनसे मंदिर का निर्माण होता था। जैसे सजावट होती थी मंदिर की, तो सजावट में माना कि सुनार ने सोने का कुछ चीज़ें दे दी, या सुनारों की श्रेणियों ने या सुनारों के ग्रुप ने, समूहों ने मंदिरों में कुछ दान किया। साथ ही लोहारों ने मंदिरों में कुछ दान किया। साथ ही साथ फूल बेचने वाले एक ग्रुप ने मंदिर को कुछ दान दे दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मंदिरों में बहुत मतलब बहुत बड़े लेवल पर मंदिरों को सजाने का काम होता था, और इसमें बहुत सारे लोग अपनी अपनी जो जो जिससे बन पड़ता था वो अपने अपने तरीके से मंदिर के निर्माण में मदद करते थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं चित्रकला। चित्रकला क्या थी? चित्रकला के बारे में भी जानते हैं कि चित्रकला जो थी वो बेसिकली बौद्ध भिक्षुओं को बनाया जाता था। मतलब बहुत सारी गुफाएं खोदी गई, जैसा हम जानते हैं विहारों के लिए बहुत सारी गुफाएं खोदी गई। इन गुफाओं के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चित्र भी बनाए गए हैं, और ये चित्रकारी आज से नहीं बल्कि बहुत समय पहले, यानी जब गुफाओं में भीतरगांव के बारे में बात करें, या फिर और भी जो गुफाएं थी जो महापाषाण काल की नवपाषाण काल की सॉरी नवपाषाण काल की जो गुफाएं मिली हैं, उनसे भी पता लगता है कि चित्रकारी की जाती थी। तो चित्रकारिता का ज्ञान तो कहीं ना कहीं था, लेकिन चित्रकारिता में और नई नई चीज़ें की जाने लगीं। जैसे हम देखते हैं कि जो पहाड़ होते थे उसमें सैकड़ों साल से गुफाएं खोदी जाती थी, और उन गुफाओं में ज़्यादातर जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई जाती थी उनमें बहुत सारे चित्र होते थे। इन चित्रों से उन्हें सजाया जाता था। अब एक सबसे ख़ास बात ये थी कि ये इतनी अद्भुत चित्रकला थी कि गुफाओं में अंधेरा भी होता था। अंधेरा होने के बावजूद भी मशालों से मशालें जला जला कर उनमें गुफाओं में उजाला करके बहुत सुंदर सुंदर चित्रकारी की जाती थी। और ये इतनी ख़ास है कि आज तकरीबन 1500 साल के बाद भी ये जो चित्रकारिता है ये उतनी ही चमकदार भी है, क्योंकि इनमें जिन रंगों का इस्तेमाल किया जाता था वो रंग खनिज रंग होते थे। तो इन रंगों की जो चमक है वो आज तक बनी हुई है, आज तक बरकरार है। तो ये सबसे ज़्यादा ख़ास बात थी उस समय की। और यहाँ पे जो एक समय था, इस समय में प्रसिद्ध महाकाव्यों की भी रचना की गई। ये प्रसिद्ध महाकाव्य कौन कौन से थे? प्रसिद्ध महाकाव्य थे, तकरीबन आज के 1800 साल पहले एक महाकाव्य बनाया गया। और ये बेसिकली एक इलांगो नामक कवि थे जिन्होंने शिल्पाधिकारम की रचना की थी। इलांगो नामक कवि ने शिल्पाधिकारम की रचना की थी। यह तकरीबन 1800 साल पूर्व की बात है। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें एक कोवलन नाम के व्यापारी की कहानी है, और वो कोवलन नाम का जो व्यापारी था वो पुहार में रहा करता था, और वो अपनी पत्नी वो अपनी पत्नी की उपेक्षा उसने की, और एक माधवी नाम की एक नर्तकी थी, और उस नर्तकी से वो प्रेम करने लगा। बाद में क्या हुआ, पुहार छोड़कर जो उसकी पत्नी थी, बाद में उसके साथ कोई घटना हुई होगी, जिसके बाद वो पुहार छोड़कर अपनी पत्नी के साथ मदुरै चला गया। और जब वो मदुरै गया तो मदुरै जाने के बाद वहाँ का कोई राजा था, वहाँ का कोई पांडे राजा था, और पांडे राजा ने कोवलन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। और जब उसने चोरी का इल्ज़ाम लगाया तो राजा ने उसे मृत्युदंड की सज़ा दे दी। और जो उसकी पत्नी थी, जिसको पहले उसने छोड़कर किसी नर्तकी के प्रेम में चला गया था, उस पत्नी को अपने पति की मृत्युदंड पर बहुत दुख हुआ, और वो इतना दुख और रोष में भर आई
कि उसने मदुरई का पूरा शहर जो था उसका विनाश कर दिया। तो इस तरीके की ये एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई है ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे, ये चीज़ें पढ़ने में अच्छा लगे। तो इलांगो नाम के जो कवि थे उन्होंने सिलबादिकारम की रचना की, स्टोरी में मैंने आपको बताई है। इसके अलावा तकरीबन 1400 साल पहले, आज से तकरीबन 1400 साल पहले मणिमेखलय मणिमेखलय नाम की रचना की गई। मणिमेखलय नाम की एक और रचना की गई। ये रचना तमिल में थी। ये जो रचना थी ये तमिल में थी। ये तमिल महाकाव्य है और इस तमिल महाकाव्य को सतनार के द्वारा लिखा गया। ये इसके लेखक थे सतनार। लेखक के द्वारा इसे लिखा गया। ये इसके लेखक थे, वही सतनार इसके लेखक थे और इनके द्वारा इसे लिखा गया। साथ ही साथ इसमें कहा गया, इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी का उल्लेख है। और ये सारी की सारी रचनाएं जो थी ये बहुत साल पहले गुम हो गई थी, लेकिन बाद में पांडुलिपियों में ये हमें दोबारा प्राप्त हुई हैं। आगे चल के हम देखते हैं कि तकरीबन 1500 साल पहले संस्कृत में महाकाव्य लिखे गए। ये जो महाकाव्य थे, महाभारत, रामायण, ये सब इन्हीं समयों के दौरान है जब इन्हें लिखा गया था। और ऐसा माना जाता है कि ऋषि व्यास के द्वारा ये रचित महाकाव्य हैं, जिन्हें ऋषि व्यास ने लिखा है। ये संस्कृत के महाकाव्य हैं, तकरीबन 1500 साल पुराने हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि इस समय में रचनाएं भी अपने अस्तित्व में आती हैं, तकरीबन 1800 साल पहले, फिर 1400 साल पहले, 1500 साल पहले के आसपास में। आगे हम देखते हैं कि विज्ञान में भी कुछ नए विकास हुए। किस तरह के विकास हुए? जैसा कि हमें मालूम है, समुद्रगुप्त के समय में खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में रहा करते थे। अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा। तो ये जो खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, उन्होंने एक नई खोज की। और खोज क्या थी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या करती है, अपनी धुरी पर गोल गोल घूमती है। पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर गोल गोल घूमती है। जब वो अपनी धुरी पर गोल गोल घूमती है तो क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। तो इस तरीके के बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें खगोल शास्त्रियों ने बताई, आर्यभट्ट ने बताई। नई नई खोज हो रही हैं विज्ञान में, वास्तुकला के क्षेत्र में, चित्रकारिता के क्षेत्र में, महाकाव्यों के क्षेत्र में। तो ये बहुत तेज़ी से बदलने वाला दौर था। इसके अलावा संस्कृत भाषा में एक और भी रचना हुई जिसको कहा गया आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम नामक रचना भी संस्कृत भाषा में हुई और ये भी लगभग 1500 वर्ष पूर्व है। 1500 वर्ष पूर्व की ये रचना है। तो हम यहाँ पे देख पाते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे बदलाव हैं जो इस कालखंड में हमें देखने को मिलते हैं। और ये सारे के सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं। इसीलिए मुझे लगा नहीं कि किसी चैप्टर को छोड़ देना चाहिए। मैंने किसी भी चैप्टर को छोड़ा नहीं है ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो, आपको आंसर करने में आसानी बनी रहे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें और इसे आगे दूसरे लोगों को भी फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अगर मेरी कोई भी वीडियोज़ हैं तो वो आगे आपको मिलती रहे। बस इतना ही कहना था मुझे। बाकी धन्यवाद।